45,000 करोड़। क्या आप जानते हैं कि ये वो पैसा है जो हर साल फर्जीवाड़े यानी फ्रॉड के चलते भारत के इंश्योरेंस सेक्टर में डूब जाता है, और अंत में इस नुकसान का बोझ कौन उठाता है? आप और मैं। क्योंकि यानी हम जैसे ईमानदार पॉलिसी होल्डर्स, कभी हमारा क्लेम डिक्लाइन होता है, कभी प्रीमियम बढ़ता है, कभी कभी तो जेन्युइन क्लेम भी डिक्लाइन हो जाता है। लेकिन दोस्तों अब ये नकली क्लेम का खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से आईआरडीए यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक ऐसा स्मार्ट सिस्टम लेकर आ रहा है जो फ्रॉड करने वालों को अब भागने नहीं देगा। आज जानते हैं कि कैसे ये नया रूल आपके क्लेम को सुरक्षित, तेज और पारदर्शी बनाएगा। आपको बता दूं कि इंश्योरेंस फ्रॉड सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी का नहीं बल्कि पूरे के सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है। आईआरडीए के मुताबिक भारत में इंश्योरेंस सेक्टर का लगभग 10% हिस्सा फ्रॉड से इफेक्टेड है। इसलिए 2025 में जारी किया गया था एक नया फ्रॉड मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, और पुराने वाले 2013 में जो नियम थे उसको पूरी तरीके से बदल देगा। अब हम पॉइंट टू पॉइंट जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो हमें मिलेंगे। पहले नंबर पर है जीरो टॉलरेंस फॉर फ्रॉड, यानी कि अब हर इंश्योरेंस कंपनी को जीरो टॉलरेंस फॉर फ्रॉड अपनाना अनिवार्य हो जाएगा। इसका मतलब है कि कोई भी धोखाधड़ी छोटी हो या बड़ी हो, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हर इंश्योरर को यानी हर इंश्योरेंस कंपनी को अपनी एक एंटी फ्रॉड पॉलिसी तैयार करनी होगी, जिसे बोर्ड से अप्रूव कराना होगा। इसके बाद इस पॉलिसी में लिखा होगा कि कंपनी फ्रॉड को कैसे डिटेक्ट करती है, कैसे रिपोर्ट करती है, कैसे उसे रोकती है, यानी कि अब फ्रॉड को इग्नोर करना नामुमकिन होगा। दूसरे नंबर पर है फ्रॉड मॉनिटरिंग कमेटी एंड यूनिट्स, यानी कि अब हर इंश्योरेंस कंपनी को 2 पैरामीटर्स बनाने होंगे। पहला है फ्रॉड मॉनिटरिंग कमेटी यानी एफएमसी, और दूसरा है फ्रॉड मॉनिटरिंग यूनिट यानी एफएमयू। एफएमसी कंपनी के बोर्ड स्तर पर निगरानी रखेगी, जबकि एफएमयू ग्राउंड लेवल पर फ्रॉड को डिटेक्ट करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी और रिपोर्ट्स संभालेगी। इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और केस की एक इंटरनल जांच बहुत तेजी से होगी, यानी कि अब फ्रॉड छिपाना किसी के लिए आसान नहीं रहेगा। दोस्तों इसमें तीसरे नंबर पर है रेड फ्लैग इंडिकेटर्स और अर्ली अलर्ट्स, यानी कि आईआरडीए ने इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी को रेड फ्लैग इंडिकेटर्स लागू करने के निर्देश भी दे दिए हैं, यानी ऐसे सिग्नल जो आपको बता सके कि केस सस्पिशियस है, जैसे बार बार हॉस्पिटल चेंज करना, अनयूजुअली हाई बिल्स को लगाना, एक ही व्यक्ति के नाम पर मल्टीपल क्लेम्स आना। यानी कि अब सॉफ्टवेयर और एआई टूल इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करेंगे और फ्रॉड को पहले से ही पकड़ लेंगे। इसका मतलब है कि जेन्युइन कस्टमर के लिए, यानी कि आप और मेरे जैसे कस्टमर के लिए क्लेम प्रोसेस और ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। इसमें चौथे नंबर पर है साइबर फ्रॉड एंड डाटा प्रोटेक्शन, यानी कि आईआरडीए ने डिजिटल फ्रॉड पर कड़ा नियंत्रण लागू कर दिया है। अब इंश्योरेंस कंपनी को अपनी साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और मजबूत करनी होगी, जिससे रियल टाइम मॉनिटरिंग टूल भी लागू करनी होंगे, यानी कि अब डिजिटल फ्रॉड का भी कोई चांसेस नहीं रहेगा। इसमें पांचवें नंबर पर है डाटा शेयरिंग विद आईबीबी, यानी कि अब सभी इंश्योरर को इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो आईबीबी से जोड़ना अनिवार्य हो जाएगा। यानी कि आईबीबी एक ऐसा सेंट्रल डाटाबेस बनाएगा जहां फ्रॉड करने वाले जैसे एजेंट, हॉस्पिटल्स और वेंडर्स का रिकॉर्ड रखा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति एक इंश्योरेंस कंपनी में फ्रॉड करते हुए पकड़ा जाता है तो बाकी कंपनीज को भी अलर्ट भेजा जाएगा। इससे इंश्योरेंस सिस्टम इंटरकनेक्ट हो जाएगा और फ्रॉड प्रूफ बना रहेगा। अब दोस्तों पॉलिसी होल्डर के लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि उनका जेन्युइन क्लेम कभी डिक्लाइन नहीं होगा, रिजेक्शन के चांसेस भी घटेंगे और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और इंश्योरेंस सेक्टर पर भी लोगों का भरोसा वापस आएगा। तो दोस्तों अब जब आईआरडीए का नया फ्रॉड मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क 2026 से लागू होगा तो इसमें इंश्योरेंस कंपनी को और ज्यादा जिम्मेवार बनना पड़ेगा। आपको इसमें क्या लगता है, आपकी क्या राय है, क्या ये आईआरडीए का नियम सही दिशा में जा रहा है? तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।